मोक्ष के प्रेमी सहज शांतता का धर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो संसार के प्रेमी उलझते हैं, बात बात पर उलझना है, देख लेंगे हम तुम्हें देख लेंगे। क्या देख लोगे साहब, हैं? इतना तो देख रहे हो भाई, और क्या देख लोगे। इसलिए अब हम तुम्हें नहीं देख लेंगे, अब हम अपने आप को देखेंगे। स्वरूप को देखेंगे तो स्वरूप को उपलब्ध होंगे। आत्मार्थी सज्जनों, ऐसे मंगलमय वचन हैं ये सभी कि अगर ये जीवन में उतर जाएं तो एकदम कायाकल्प, चित्तकल्प, परिणाम शुद्धोपयोग की तरफ चले जाएं। कायाकल्प बोलते ना, तो अपन इसको बोलेंगे कि मनोकल्प हो जाए, मन की सुंदरता बढ़ जाए। लेकिन इस तरह का पुरुषार्थ कहाँ आ पाता है जीवों को। राग द्वेष के परिणाम तो सहज आ जाते हैं, वीतरागता के परिणाम कैसे आ सकते हैं बोले इस काल में, हैं? अब इधर उधर देखते हैं तो कुछ तो दिख ही जाता है, मोबाइल खोलते हैं तो कुछ तो निकल ही आता है। क्या करें अब, कैसे परिणाम एकत्र। अभी तो बहानेबाजी हो गई, और बहानेबाज को सफलता नहीं मिलती। जो सफल होते हैं वो बहानेबाज नहीं होते हैं, और जो बहानेबाज होते हैं जिसके मत्थे मर दिया उसके मत्थे मर दिया, अपन फ्री हो गए। जिम्मेदारी लेना सीखो। ओनरशिप, और एक प्रवज्ञा का स्वरूप है ये दीक्षा का। कैसा? गेह गंथ मोह मुक्का 22 परिसहाजिय कसाया पावारंभ विमुक्का पब्बजाए रिसा भणिया। कैसी दीक्षा होती है जिन मार्ग में? कैसी होती है दीक्षा? बोलो, यूं संस्कार कर दिए कि दीक्षा हो गई। अभी ये पूरा विषय चलने वाला है, कैसी दीक्षा मान्य है जिन मार्ग में। वीतराग श्रवणों की दीक्षा कैसी होती है? गेह गंथ मोह मुक्का, जिनका घर का विकल्प छूट गया है। घर का विकल्प छूट गया है। हो गए त्यागी तो बन गए, फिर भी वही चल रहा है। वो छोटे बच्चे का क्या हो रहा होगा, वो कैसे राज संभालेगा। प्रसन्नचंद्र मुनिराज का एक उदाहरण है। अर्धमागधी साहित्य में इसका बड़ा व्याख्यान है। प्रसन्नचंद्र राजा ने वर्धमान स्वामी के उपदेशों से प्रभावित होकर के मुनि दीक्षा ले ली, और वो घने तप में बैठे हैं। और तप करते करते एक बार यूं बना योग कि राजा श्रेणिक वहाँ से निकले। बड़ा लवाजमा निकलता गया, वो वंदना करते गए। ऐसी शांत मुद्रा देख करके विचार आया कि आज तो पूछेंगे भगवान से कि इनका मोक्ष कब होने वाला है और इनकी कौन सी गति होने वाली है। इतनी प्रशांत शांत छवि, और वो समोषण तक पहुंच रहे हैं। इस जुलूस में पीछे से 2 सिपाही वो भी मुनिराज के उधर आए। राजा ने तो नमस्कार किया, उनने नहीं किया। अपितु उनने तो कहा, काय के मुनि,
राजा को क्या पता है इतना, हैं? ये अपने छोटे बेटे को राज दे करके आ गए हैं और उस पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। वो तो मरा जा रहा है और ये यहाँ मुनि बन के बैठे हैं। अभी तक जो अच्छे परिणाम चल रहे थे वो परिणाम पलट गए और ऐसे परिणाम चलने लगे कि आहो मेरा छोटा बेटा, और वो कैसे संभालेगा, और ठीक है मैं होता तो ऐसे युद्ध करता, ऐसे युद्ध करता, ऐसे विजय दिलाता। और मन मन में वो सारा होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा कल्पना जाल रहता है कि उसमें ऐसे रंग जाते हैं कि पता ही नहीं रहता है कितनी देर को कि मैं क्या हूँ। सुनाई पड़ रहा है, अब बड़े बेटे का कैसे दुकान चलेगी, अब छोटे भाले का घर कैसे चलेगा, सारी दुनिया की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है। हैं? तुम भी तो मुंबई गए थे जब घर का सब सामान बिक गया था, तब लोटा लेकर के फिर अपने भाग्य से कमाया बनाया, ना होता तो। इसलिए इधर उधर के विकल्प मत पालते रहो, किसी का भाग्य लिखने वाले आप नहीं हैं? और एक बात, आपने राग बस उसको खूब व्यवस्था करवा दी कि ले भाई ये ले 1000 रुपये, लेकिन उसको नहीं है उसकी औकात संभालने की, तो कहाँ उसमें लगा देगा, किस चीज़ में उड़ा देगा कि कौन जेब में से निकाल के ले जाएगा। सब कर्म का उदय था साहब, बात सही है कि तीव्र उदय में जो है ना सब विचलित हो जाता है, लेकिन आपको सावधानी रखना चाहिए। ऐसे विपरीत निमित्त मिलते हैं तो सुनिमित्तों के योग बना लेना चाहिए। इस तरह की बात है कि गेह ग्रंथ मोह मुक्का, मुनिराज तो घर के मोह से मुक्त होते हैं। घर से मुक्त हों सबसे पहले तो। कभी कभी यहाँ बैठे हैं और घर की तीसरी मंजिल पर क्या चल रहा है उसी का विचार चलता रहता है। कोई ऐसा मिल सकता है एक आध आपको त्यागी व्रती, यहाँ ना मिले तो कहीं और मिल सकता। खेत पर क्या हो रहा है, किसी ने इस बार कुछ बोया भी है कि नहीं बोया है, और गायों का क्या हो रहा है। कई चीजें जुड़ी रहती हैं और उनके विकल्प आते रहते हैं, और वो एक तरह से आत्मा के लिए अहितकारी हैं। गेह घर का, घर संबंधी मोह छोड़ो। ग्रंथ परिग्रह, 2 प्रकार का परिग्रह है। कौन सा? अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। पहले बहिरंग परिग्रह भी छूटे। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांज्य, सब प्रकार का। ना कोई खेत है, ना कोई खेती है, ना कोई घर है, ना कोई घरवाली है, ना घरवाला है, ना कोई प्रासाद है, ना कोई भवन है, ना कोई सोना चांदी है, न हीरे मोती हैं, दासी दास भी नहीं है, नौकर चाकर, तो नौकर चाकर भी नहीं है मुनि के तो हैं। कुप्य, भांड्य, बर्तन भाड़े, कपड़ा लत्ते, धन धान्य, रुपए पैसे, गाय भैंस, कुछ नहीं है। सब परिग्रह, बाह्य परिग्रह छोड़ा। और बाह्य परिग्रह ही नहीं छोड़ा, अभ्यंतर परिग्रह भी छोड़ा, भीतरी परिग्रह भी छोड़ा है। बाह्य तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन भीतर से कुछ ना कुछ परिग्रह लग जाता है, लगा रहता है। कुछ ना होगा तो मान कसाय का परिग्रह लगा रहेगा। मैंने इतना छोड़ा था, मुंबई में मैं बंगलो छोड़ करके आया हूँ, 5 फैक्ट्री छोड़ के आया हूँ, 10 गाय छोड़ के आया हूँ। ऐसा हो सकता है? अब देखना,
उसने बाहर से तो छोड़ दिया, लेकिन भीतर से उसका बंधा हुआ है। वो प्रसंग आता है, क्योंकि उसको आचार्य शांति सागर जी से जोड़ देते हैं कि उन्हें कहीं किसी सन्यासी की कुटिया में रुकने का अवसर आया, और उनके संबोधन से उसे कुछ समझ में भी आया कि घर बनाना, कुटिया बनाना साधु का काम नहीं है। तो उन्होंने समझाया कि क्या कुटिया बना बना के रहते, एकदम निस्संग रहो ऐसे दिगंबर मुनियों की तरह। तो उसने कहा हाँ हाँ जी, त्याग कर देता हूँ। ठीक है, कर दो त्याग। लो, त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी बने रहेगी तो तेरे को इसी की याद ही बनी रहेगी। उसने कहा अगर ये बनी रहेगी तो याद तो मेरे को बनी रहेगी, मैं इसमें आग लगा देता हूँ। घास फूस है, उसने आग लगा दी। फिर चले 1-2 किलोमीटर, तो उससे तो रहा नहीं गया कि महाराज भले कुटिया छोड़ दी, भले आग लगा दी, लेकिन आप एक बात तो बताओ कि कुटिया कितनी बढ़िया थी, अच्छी थी, हवा नहीं आती थी, उसमें पानी नहीं आता था। उन्होंने कहा कि भाई तूने बाहर की कुटिया में तो आग लगा दी, लेकिन भीतर अभी भी कुटिया बनी हुई है। महावीर स्वामी से भी एक ऐसा प्रसंग जोड़ा है श्वेतांबरों ने कि वो वन में तपस्या करते थे, तो एक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे, तो ऋषि ने कहा कि आप यहीं चतुर्मास करो। वो चतुर्मास में ध्यान में लीन थे, तो गायें आईं और गायें झोपड़ी की घास फूस खाने लगीं। बाद में जब वो वहाँ की तपस्वी टाइप के सन्यासी आए, तो उन्होंने कहा कि ये भी क्या कोई तपस्वी है जो अपनी कुटिया की रक्षा नहीं कर सकता है, वो मोक्ष क्या पाएगा। इस तरह से उन्होंने उनके कुछ शब्द ऐसे कहे, तो उनने ये ध्यान में लिया कि इस तरह की जगह पर रह करके पूर्ण शांति नहीं बन सकती है, और उन्होंने कुटिया वगैरह छोड़ करके वहाँ से निकल गए। स्ववसा सत्ता, स्ववश होना चाहिए बसती का। और स्ववश का मतलब अपने स्वामित्व वाली नहीं, अपितु किसी के बैर विरोध निरोध से रहित। गेह गंथ मोह मुक्का, अंतरंग परिग्रह भी छोड़ो। कौन है अंतरंग परिग्रह, बोलो। मिच्छत्वेराया तहेव हस्सादियाय छद्दोषा चत्तारितः कसाया चौदस अभ्यंतरम गंथा। मिथ्यात्व, जब तक पर को अपना मानने की बुद्धि पड़ी है तब तक, जब तक सिर्फ निमित्तों को दोष देने की दृष्टि पड़ी है तब तक मिथ्यात्व पड़ा है। वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की कांक्षाएं पड़ी हैं, तो परिग्रह पड़ा है। हास्य आदि ही हु नो नो कसाय में हास्य आदि कसाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद तो आ गए। ये भी पड़ी हैं, इससे घृणा करते हैं हम, उससे घृणा करते हैं। क्या घृणा करना किसी से, क्या रति क्या रति। फिर क्रोध मान माया लोभ, शोक भी आ गया, शोक करते हैं, हास्य करते हैं, हंसो हंसाओ। अरे हंसो हंसाओ क्या, ये तो हो ही रहा है, ये तो कोई भी कर लेगा। साम्य भाव रखना सीखो, समता शांत, समता सर्वभूतेषु। समता सर्वभूतेषु संयमे स्वभावना अर्थ रौद्र परित्यागा तद्धि सामायिकम मतम। ये संपदा मुश्किल है, ही हा तो कैसे भी कोई कर लेगा, लेकिन परम साम्य भाव मुश्किल है। क्रोध मान माया लोभ भी परिग्रह हैं। तुम मेरे गुस्से को नहीं जानते हो। अरे तुम्हारे गुस्से को क्या, कितना होगा तुम्हारा गुस्सा, बोलो। चंड कौशिया से ज़्यादा होगा, किसी भयंकर शेर से ज़्यादा होगा क्या, नहीं। तो ये इसमें किस बात का परिग्रह करना कि मेरा गुस्सा, मेरा मान, मेरी मायाचारी, मेरा लोभ, ये भी तो परिग्रह है, ये भी छूटना चाहिए।
चुल्लक जी। और क्या बचा अब? 14 अंतरंग परिग्रह में और क्या बचा? राग और द्वेष। बोलो, किसी से ना राग और ना किसी से द्वेष। ना राग में ना द्वेष में विश्वास दिगंबर। ऐसी ये दीक्षा है। और 22 परिसय सहा, इसमें 22 परिसय सहन किए जाते हैं, 22 परिसय जीतते हैं मुनिराज। जिए कसाया, कसायों को जीतते हैं। पावारंभ विमुक्खा, पाप और आरंभ से विमुक्त होते हैं। पब्बज्जा ये ऋषा भणिता, ऐसी दीक्षा जिन शासन में कही गई है। परिचय जय तो करना पड़ेगा। क्षुधा तृषा, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, तंस मशक, मान अपमान, याचना नहीं करना, अलाभ, लाभ नहीं हुआ, अंतराय हो गया, वस्तु बराबर नहीं मिली, तो उस पर कोई विकल्प नहीं करना। देखो, उपवास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है चर्या की शुद्धि। और चर्या में रूखा सूखा जो मिला है, आज तो मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा, ये तैयार करके रखना, इस टाइप से मार्ग नहीं है त्यागी का। जो वहाँ उपलब्ध है प्रासुक शुद्ध, उसमें से अपने लायक कुछ वस्तु ग्रहण कर लेगा। और मेरे लिए मट्ठा निकाल के रखना, नारियल पानी बनाना, मुनक्का इतना लगेगा मेरे को। और इस टाइप की वृत्ति करना ना, इससे अच्छा है सहज आहार करके आ जाओ, सहज रूप से जाओ, जहाँ योग बन जाए वहाँ से अपनी थोड़ा सा भोजन करो, चलते बनो। मूलाचार का स्वाध्याय 2-3 बार हो गया है, और नए साधुओं को फिर करना चाहिए। सबसे बड़ा योग वहाँ पर येषणा समिति को कहा है, और कहा है कि तुमने 6-6 माह के उपास किए और फिर उद्दिष्ट भोजन किया, अपनी इच्छा वाला भोजन किया, सूचना दे के भोजन किया, तो आपके वो तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बड़े विवेक पूर्वक इस निर्ग्रंथ सौम्य दीक्षा को अपन पाए हैं, तो इसे अच्छे से पालन करें ताकि आत्मशुद्धि हो। इस बाह्य चारित्र के बल पर अंतरंग परिपूर्ण चारित्र उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।